नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा चतुर सिंह। अगर आप किस्से कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब लोग उसे चतुरी कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग बड़े परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, इसलिए क्यों न कुछ दिन के लिए वह शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई करके लाए। स्त्री से सलाह ली तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। बात उस जमाने की है जब 100 रुपये बहुत बड़ी बात होते थे। 100 रुपये कमाने के बाद चतुरी गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। वह डाकू उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों से रुपए छीन लेते थे। चतुरी सोचने लगा कि यदि वह रुपए लेकर जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने कुछ सोचा और सोच विचार के बाद उसने तुरंत एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। जंगल में पहुंचते ही ऐसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया और बोले, बड़ी कमाई करके लाया है रे चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं? सारे रुपए खर्च करके यह करामाती घोड़ी खरीद लाया हूँ। डाकू बोले, इस घोड़ी में ऐसा क्या है? चतुरी बोला, यह घोड़ी मुझे रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा तो खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तूने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। चतुरी ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। जब चतुरी नहीं माना तो सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और चुपचाप गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन चतुरी खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे लेकर आया। एक उसने अपनी स्त्री को दे दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जब कभी डाकू आए इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, निकाल रुपए। लेकिन रुपए नहीं निकले। उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने गांव में किसी से कुछ नहीं कहा। घोड़ी एक डाकू से दूसरे डाकू के यहाँ, दूसरे डाकू से तीसरे डाकू के यहाँ, इस प्रकार सबके यहाँ रही। सब ने कोशिश की लेकिन घोड़ी ने रुपए नहीं दिए। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को वह किसी से कहें तो कैसे, क्योंकि उन्हीं की जगह हंसाई होगी। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। थोड़ी देर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए हुए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इस खरगोश के पहुंचते ही मैं तुरंत चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर भी हूँ तो वहाँ से भी मुझे बुला कर ला सकता है। सरदार ने कहा,
चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपया ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि उसने एक भी पैसा नहीं दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने फिर 100 रुपये निकाले और बोला, यह ले, ला दे खरगोश। चतुरी ने रुपए ले लिए और चुपचाप खरगोश दे दिया। अब डाकू के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह खुद बाहर जाकर बैठ गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया, तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। जब भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर लिया। वह उसे नदी में फेंकने के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक मंदिर पर पहुंचे। नदी वहां से थोड़ी सी दूर रह गई थी। अब तक उन्हें थोड़ी भूख प्यास भी लगाई थी, इसलिए उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और कुछ खाने पीने के लिए चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर वहां से निकला। उसने आवाज़ सुनी तो वह बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, यह लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरे से काम धाम कुछ होता नहीं है, मैं उसे कहाँ से खिलाऊंगा? मेरी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ये लोग मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरा ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी का मुंह खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं उसमें बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर वहाँ से 9-11 हो गया। थोड़ी देर बाद खाना पीना खाकर डाकू आए और उन्होंने बोरी को उठाकर वहाँ से कुछ दूर नदी में फेंक दिया। अब उन्हें संतोष हो गया कि उनका चतुरी से पीछा छूट गया। लेकिन अगले दिन जब वे घूमने निकले तो क्या देखते हैं कि चतुरी गाय भैंस चरा रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्यों बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में फेंका था, इसीलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी है। अगर आपने मुझे गहरे पानी में डाला होता तो हाथी घोड़े मिलते। हाथी घोड़े का नाम सुनकर तो सरदार के मुंह में पानी आ गया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हाथी घोड़े दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जो जितनी देर तक पानी में रहेगा उसे उतना ही ज़्यादा हाथी घोड़े मिलेंगे। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, उसके बाद पानी में जाना। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़ी हो गए। चतुरी ने एक एक करके सबको धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और वह अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।